होजरी का, जहाँ पर बिल्कुल ये जो छोटे छोटे बाज़ार हैं इनमें कारोबार होता है। और देखिए जहाँ पर हर घर में, हर दुकान पर आपको एक ही चीज़ दिखाई देगी, वो है वूलन के गारमेंट। और ये जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, दाल बाज़ार, पुराना बाज़ार, चावल बाज़ार, हिंदी बाज़ार, कटरा नोरिया, लालू मल स्ट्रीट, ये जितनी भी रोड हैं, छोटे छोटे बाज़ार हैं, तो इनमें सभी जो आउटलेट हैं सभी होजरी वालों के खुले हुए हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जितने भी जो होजरी वाले हैं इनकी फैक्ट्रियां कहीं और हैं, लेकिन आउटलेट जो पुरानी शॉप हैं वो हमारे पुराने शहर में ही हैं। और देखिए इस समय हम लुधियाना शहर के ओल्ड सिटी में बैठे हैं, जहाँ पर 1947 से पहले जब हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी रहती थी इस पुराने शहर में, तभी से जुलाहों ने जहाँ पर जो मुस्लिम थे वो कपड़ा तैयार करते थे और जो हिंदू व्यापारी थे वो ख़रीदते थे। लेकिन उसके बाद 1947 में पार्टीशन होने के बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो पाकिस्तान चली गई, और जहाँ पर जो हमारे वहाँ से रिफ्यूजी आए थे या जो हमारे जहाँ के लोकल लोग थे, उन्होंने जहाँ पर होजरी का बिज़नेस शुरू किया। तो आज जो होजरी का बिज़नेस बढ़ते बढ़ते इतना जाने के दुनिया में फैल चुका है लुधियाना शहर का। तो जहाँ पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि दिनेश बजाज जी मेरे सामने बैठे हैं जी। होटल हयात में पहले इन्होंने दिल्ली में एग्जीबिशन लगाई थी, लुधियाना यानी कि मैन्युफैक्चरर जो हैं होजरी मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर एसोसिएशन वाले हैं जो, तो अब ये लुधियाना शहर में एग्जीबिशन लगाने जा रहे हैं, जहाँ पर सैकड़ों लोग हैं जो व्यापारी लोग हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, अपनी जो आइटम है जहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, एग्जीबिशन में आएंगे। और जहाँ पर ऑल इंडिया से जो एग्जीबिशन में लोग जो होते हैं, ट्रेडर होते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, वो देखने के लिए आते हैं कि कौन कौन से नए डिज़ाइन है। तो मैं दिनेश बजाज जी से कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि आपके कितने एक मेंबर हैं और कितने लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दिनेश बजाज जी नमस्कार जी। नमस्कार। तो उनके बेटा भी साथ हैं, आपका क्या नाम है सर? अनमोल। अनमोल जी भी मेरे साथ हैं। देखिए जहाँ पर ये जितने भी अपना लुधियाना शहर के होजरी मैन्युफैक्चरर हैं उनकी जो एसोसिएशन है, तो आज जहाँ पर हम इनसे बातचीत करने के लिए, जो 1 अगस्त को जो इनकी एग्जीबिशन लग रही है उसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जाने के कहाँ से लोग आ रहे हैं, जैसे दिनेश बजाज जी बताएंगे। थोड़ा सा बताइए सर इसके बारे। आपका स्वागत है, आप आए। और ऐसा है कि हमारे पास हम ना पहले दिल्ली में लास्ट ईयर हमने लगाई थी एग्जीबिशन, तो इस साल क्योंकि कोविड की स्थिति थी तो दिल्ली में को अभी फुल मतलब उन्होंने परमिशन नहीं दी, इसलिए हम ये इस साल एग्जीबिशन लुधियाना लगा रहे हैं। लुधियाना में हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की संभावना है, क्योंकि हमारे साथ तकरीबन दिल्ली से भी ज़्यादा लोग जो लोकल मैन्युफैक्चरर जुड़ चुके हैं। हमारे पास तकरीबन 93 मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इस बायर एंड सेलर मीट में हिस्सा ले रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारे साथ ये होजरी ट्रेडर्स एसोसिएशन वाले भी हमारा साथ पूरा दे रहे हैं, जो कि होलसेल का काम करते हैं। उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया कि हम बढ़ चढ़कर इस एग्जीबिशन में हिस्सा लेंगे। बाकी दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के बायर्स हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, लोकल पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है, यूपी है, ये सभी के बायर्स बहुत ज़्यादा संख्या में आने की उम्मीद है, क्योंकि सीज़न बिल्कुल अब स्टार्ट हो चुका है। तकरीबन हर कस्टमर जो होलसेलर है या रिटेलर है उसको इस समय वुलन की ही ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी का सीज़न तकरीबन ख़त्म हो चुका है। रिटेलर के पास सेल है, पर होलसेलर से सेल अब अगले महीने से तकरीबन वुलन की शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले माल वुलन बिकेगा और आगे आगे जाके ये फिर रिटेलर्स को बटेगा। फिर जाके जैसे नवंबर में थोड़ा बहुत सीज़न शुरू हो जाता है, सर्दी शुरू हो जाती है, तो वो लोकल रिटेल पे माल बिकना शुरू हो जाता है। ये सारा ट्रेंड है। हम इस एग्जीबिशन में सारे लोग मिलके इतना उत्साह से लगे हुए हैं कि यहाँ पे हम लेडीज़ कार्डिगन, लेडीज़ कुर्ती, लेडीज़ टॉप, जेंट्स स्वेटर, स्वेट शर्ट्स और चिल्ड्रन वियर, सभी तरह की आइटमें डिस्प्ले होंगी। और हर आदमी को एक ही छत के नीचे सारा कुछ देखने का मौका मिलेगा और उसको ये एहसास होगा कि लुधियाना में कितनी बड़ी इंडस्ट्री और कैसे ये लोग मैन्युफैक्चर कितने डिज़ाइनिंग से माल बना रहे हैं। और देखिए दिनेश बजाज जी ने बताया कि हमको जहाँ पर जितने भी जो बायर हैं जहाँ पर आएंगे, जो भी ऑल इंडिया लेवल से हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार,
हिमाचल, जम्मू, जितने भी स्टेट हैं सभी जहाँ से, आसाम और गुवाहाटी से, नॉर्थ ईस्ट की भी बात करें तो वहाँ से भी लोग यहाँ पर ही बाय करने के लिए आते हैं। और जो होलसेलर हैं पहले अभी स्टॉक जो है इकट्ठा करेंगे, उसके बाद फिर वो जो रिटेलर होते हैं, दुकानदार होते हैं, उसके बाद पब्लिक के पास जाएगा जो आम कस्टमर होते हैं। लेकिन सीजन शुरू हो चुका है जैसे इन्होंने बताया है। और लुधियाना शहर में बुलेट की कई तरह की आइटम, जो नई नई वैरायटी आजकल आई हैं और जो नए नए जारन आए हैं, उनसे जाने के जो मैन्युफैक्चर किए गए हैं गारमेंट, वो सभी डिस्प्ले होंगे। अगर आप कहीं भी बैठे हैं इंडिया में, तो आपका अगर चक्कर लगता है या आप स्पेशल प्रोग्राम बनाकर अभी हैं कुछ समय, तो आप 1 अगस्त को जहाँ पर होटल हयात में जया की बिजनेस चलेगी। कितने दिन चलोगे भैया साहब? ये हम 1 अगस्त से लगाने जा रहे हैं। 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त तक चलेगी। 4 को पैकअप होगा। और ये एग्जीबिशन में आप देखोगे कि इतना उत्साह अभी से है कि बाहर से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे लिए कोई रूम बुक करा दो या सब करा दो, सबके अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। और उसी हिसाब से लोगों का उत्साह देखकर हम बढ़ चढ़कर इसको सफल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और देखिए मेरे साथ अनमोल बजाज जी भी हैं। ये भी अपना स्टडी करने के बाद इसी कारोबार में अपने परिवार का साथ दे रहे हैं। मैं अनमोल जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोग इस प्रोफेशन के बारे या जो जितना भी हमारे इंडिया में तो ये कारोबार चल ही रहा है, कि आप एक्सपोर्ट के बारे में सोचते हैं कि एक्सपोर्ट भी हम करें, यानी कि हमारा नाम दुनिया में हो? सबसे पहले तो होजरी इंडस्ट्री की जो एक पहचान है वो लुधियाना की सबसे ज़्यादा इसलिए, लुधियाना को एक मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितना वुलन कपड़ा, जितना कि विंटर वेयर जो लुधियाना में मैन्युफैक्चर होता है वो कहीं पे और मैन्युफैक्चर नहीं होता है ऑल ओवर इंडिया। तो उस हिसाब से एक्सपोर्ट के मामले में जितने अभी ये स्थिति है कि जितने इंसेंटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे, ड्यूटी के फॉर्म में हो गया या सब्सिडीज़ के फॉर्म में हो गया, उतना बेटर रहेगा, उतना मैन्युफैक्चरर आगे बढ़ के एक्सपोर्ट बेस अपना बढ़ाना चाहेगा। तो सबसे पहले तो वो चीज़ आ जाती है कि गवर्नमेंट इंसेंटिव मिलना ज़रूरी है। बाकी ये है कि लोकल मार्केट की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से। मैन्युफैक्चरर्स को पेमेंट जो है वो इन एडवांस पेमेंट टर्म्स अपनी पूरी एडवांस में रखे, ताकि उनकी वर्किंग कैपिटल कहीं ना कहीं ब्लॉक ना होए और वो अपना जो एक तरह से प्रोडक्शन चला रहे हैं वो बिल्कुल एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो उस चीज़ में। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पैसा होजरी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया जा रहा है उस इन्वेस्टमेंट को फॉलोअप लेना चाहिए। वो एडवांस पेमेंट्स आनी ज़रूरी है, तभी आगे जाके ये एक्सपोर्ट ऑर्डर्स और इतना जो बड़े बड़े बल्क ऑर्डर्स हैं वो पूरे होंगे। तो इंसेंटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अनमोल जी ने बताया कि सबसे पहले हमें अपने जो इंडियन मार्केट को देखना पड़ेगा, और इंडियन मार्केट तभी हम देख पाएंगे जब वो होलसेलर हैं एडवांस पेमेंट दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बाहरी लोग माल बनवा लेते हैं, पेमेंट नहीं करते, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। एडवांस पेमेंट भी हो, 1 नंबर का काम हो और सही काम हो, तो आने के गवर्नमेंट तभी आपको हेल्प करेगी एक्सपोर्ट में। क्योंकि पहले आप इंडियन मार्केट को ठीक कीजिए, इंडियन मार्केट ठीक हो जाते हैं जहाँ भी कारोबार बहुत है, तो उसके बाद गवर्नमेंट अगर इनको सब्सिडी देती है या कोई और इंसेंटिव देती है तो जो एक्सपोर्ट भी करेंगे जितने भी एक्सपोर्टर हैं। तो धन्यवाद दिनेश बजाज जी, अनमोल बजाज जी। तो आपकी एग्जीबिशन जो 1 अगस्त से लग रही है, तो हम जरूर वहाँ पर आएंगे। तो आप लोगों ने लोगों को इन्वाइट किया है कि वहाँ पर आएँ, जितने भी इंडिया से लोग हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।